अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं तो आपको एनएमसी गाइडलाइन जो एफएमजीएल 2021 की रेगुलेशन आई थी उसकी एक एक लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में मैं यही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है आपको एफएमजीएल रेगुलेशन के बारे में, लोगों ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। हम एक एक कंट्री की बात करेंगे, कौन अबाइड करता है कौन नहीं अबाइड करता, कहाँ ग्रे एरिया है, कहाँ पे आप जा सकते हैं, कहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो एंड तक इसको जरूर देखना। और एक बात मैं गांठ बांध के आपको बोल देता हूं, बेटा अगर नीट क्वालिफाइड नहीं हो इस साल या 2025 में या 2024 में, डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। आप इंडिया वापस नहीं आ पाएंगे। एंड अगर आपके दिमाग में है कि मैं यूएसएमली, प्लैब, एएमसी, डीएचए कर लूंगा, तो इस चक्कर में भी मत रहिएगा, बहुत परेशान हो गए। कोई दूसरा कोर्स इंडिया में कर लेना या फिर से तैयारी कर लेना। ये मैसेज जनहित में जारी है, तुम मुझे याद रखोगे 6 साल बाद किसी इंसान ने तुम्हें सही सलाह दिया था। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो किसी ट्रैप में ना फंसे। सबसे पहले क्या है एफएमजीएल 2021 का रेगुलेशन। तो एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 एप्लीकेबल है कब से? अगर आपने 18/11/2021 के बाद एडमिशन लिया है, आपका एडमिशन लेटर आया है, तो आप 2021 वाले रेगुलेशन में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है एफएमजीएल रेगुलेशन? सबसे पहला सवाल कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कौन है। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट क्या है? एक इंसान हु डज नॉट हैव बेसिक ग्रेजुएशन और प्राइमरी क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया और उसको इंडिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, तो वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। तो आपको पता ही यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कब से आया ये? 18 नवंबर 2021 से एप्लीकेबल है। उसके पहले आपने एडमिशन लिया है तो आप पे एफएमजीएल जो 2002 वाला है वो रेगुलेशन लगता है, तो वो थोड़ा लीनियंट है, ये थोड़ा टफ है। ठीक है, अच्छा अब भाई कौन बनाता है, कौन गवर्निंग बॉडी है? तो गवर्निंग बॉडी है आपकी एनएमसी, और एनएमसी के पास ये राइट है करने का। ठीक है, कौन एग्जेम्प्टेड है ये एफएमजीएल रेगुलेशन से? जो पहला कि 18 नवंबर 2021 से पहले जो इनरोल्ड है। ठीक है, ठीक है, दूसरा कि ये भी वही कह रहा है कि आपका जो 18 नवंबर 2021 से पहले इनरोल्ड है ना, वही कह रहा है, और कोई दूसरा कुछ इसमें लाइन है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो काम की चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या भैया? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लीडिंग टू अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन। तो बोल रहा है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन है ये 54 मंथ का होना चाहिए, इससे कम का नहीं हो सकता। तो जो मिनिमम ड्यूरेशन क्या है भैया? 54 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है। क्या सभी कंट्री इसको अवॉइड करते हैं? यस, ऑल कंट्रीज, जो भी अभी हम कंट्री देख रहे हैं, एक्सेप्ट अभी के लिए फिलीपींस, ठीक है, चाइना, ये सब अभी के लिए अवॉइड नहीं करते, बाकी सारी कंट्रीज इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, है ना। तो बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे रशिया में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है या बाकी जगह बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बाइलिंगुअल कोर्स करते हैं, तो आपको उनसे बचना है। ये कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर कहीं भी बाइलिंगुअल कोर्स चल रहा है तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड ओनली एंड ओनली बी इन इंग्लिश। तो क्या सभी कंट्री करती हैं? यस, यहाँ पे भी ऑल कंट्री, अब ऑलमोस्ट सभी कंट्री जहां फॉरेन नेशनल जाते हैं वहां पे ये अवॉइड होता है खास। बट लेकिन अगर तुम जर्मनी वगैरह जाते हो तो वहां पे ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स। ये कहे तो इंडिया में जो 19 सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सारा है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो जब भी आप सिलेबस देखोगे किसी का भी एमडी प्रोग्राम का, रशिया का, जॉर्जिया का, नेपाल का, तो सिलेबस सेम ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है।
बट ये 19 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, ये भी ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है? ये कोर्स तो आ गया, ठीक है। अब यहां पे बोलता है कि देयर शुड बी एन इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, इन एडिशन टू द कोर्स in the same foreign institution where the primary medical qualification has to be obtained, along with hands-on training in clinical subjects, but not limited to community medicine, general medicine, psychiatry, general surgery, anesthesia, obs and gynae, orthopedics, ornitholaringer, ophthal, dermat, emergency, lab services and their specialties। तो कह रहा है कि भैया 12 मंथ का इंटर्नशिप मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक जो पेच अटकता है कि जो एनएमसी कहती है ना, जो एनएमसी कहती है कि आपका जो ये 12 मंथ इंटर्नशिप होना चाहिए, ये आफ्टर कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, जैसे मैं कॉमन कंट्रीज जहां पे बच्चे जाते हैं, तो क्या नेपाल में बिल्कुल 54 मंथ का कोर्स होता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो नेपाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं बांग्लादेश, 5 ईयर का कोर्स होता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, तो यहां भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आते हैं मॉरिशस, ये भी आपका 54 मंथ का कोर्स होता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चौथा जो सारे कंट्रीज हैं, अब जैसे फिर कजाक ने क्या बोला कि भैया 6 ईयर का कोर्स है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो यहां 7 साल का कोर्स हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज मतलब आपका रशिया, जॉर्जिया, ठीक है, आपका जो भी कंट्रीज हैं, आपका मतलब उज्बेक, किर्गिज, ठीक है, सब जगह जब तुम एम्बेसी का नोटिस पढ़ोगे ना, तो वहां पे ऐसे इन्होंने लिखवा दिया है इंडियन एम्बेसी ने कि हाँ 54 मंथ का कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है, बट सब जगह इन सारी कंट्रीज में जो ड्यूरेशन है दैट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये ग्रे एरिया है, ये कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में या कहीं भी इनके करिकुलम जब खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि सब जगह कोर्स 5 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा। तुम कहीं से भी डाउनलोड करके देख लेना, तो ये 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, जो कि ये 12 मंथ का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कोर्स कंप्लीशन के बाद तो हो नहीं रहा, ये पार्ट में हो रहा है। तो एनएमसी हो सकता है यहां पे कुछ ऑब्जेक्शन करे, तो अगर करेगा तो क्या होगा सर, 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये लाइकलीहुड कम है, अभी जब 2021 वाला बैच निकलेगा ना तो खूब होड़ हंगामा होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग रशिया में बात कर रहे थे, तो रशिया में क्या आ रहा है कि रशिया में हम इनको कह रहे हैं कि आप 5 ईयर डिग्री दो, ठीक है, मतलब हटा दो कुछ चैप्टर्स, जैसे मतलब कुछ सब्जेक्ट जो हमारे काम का नहीं है, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं, जैसे लैटिन ये पढ़ाते हैं, ये बहुत कुछ ऐसे हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट को हटा दो और 5 साल की डिग्री आप कर दो और आप कुछ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दो या डिप्लोमा टाइप का कुछ दे दो, ठीक है, और इसके बाद आप 1 साल का टोटल इंटर्नशिप दे दो। तो देखो ये करते हैं या नहीं करते हैं, बट मोस्ट लाइकली ये इस तरह का रशिया में इंप्लीमेंट कर देंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर कुछ होता है, बट अभी के लिए ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है फॉर एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये एक ग्रे एरिया आता है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये एक ग्रे एरिया आता है। तुम जो एडमिशन लेटर पे तुम्हारे लिखा रहता है ना
कि कोर्स 54 मंथ का है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, इस स्कैम में मत पड़ना। वो तो कुछ भी लिखवा लोगे तुम एडमिशन लेटर में, एडमिशन लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नहीं आ रहा है तब तक ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी, तब तक ये ग्रे एरिया आपकी रहेगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप कहीं जा रहे हैं, अगर कोई आपको कुछ और बता रहा है तो गलत बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप वाला बात जो हमें करना था वो हमने कर लिया था। द कोर्स एंड द इंटर्नशिप फॉर क्लिनिकल क्लर्कशिप शैड कंपनसेट विद द एमबीबीएस कोर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 90 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स देयर टू शैल इंक्लूड सब्जेक्ट मेंशन। तो ये सारे सब्जेक्ट में आपको करनी है इंटर्नशिप, ठीक है, ये डूएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगला सवाल, क्या डू एफएमजीज नीड टू अपीयर फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट? तो देखो यार, जब ये छपा था ना तो तभी नेक्स्ट की बहुत चलन चल रही थी। हालांकि अभी नेक्स्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हो सकता है अगर नेक्स्ट इंप्लीमेंट होता है तो इंडिया से हो, आप चाहे अब्रॉड से हो, आपको नेक्स्ट ही देना है। अगर नहीं होता तो आपको एफएमजीई देना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको देना पड़ेगा। वी आर नॉट श्योर कि वो नेक्स्ट होगा या एफएमजी होगा। बहुत लोग अब्रॉड ये कह के भेज देते हैं कि नेक्स्ट तो तुमको इंडिया के प्राइवेट में भी देना होगा, अब्रॉड में भी देना होगा, बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर अगर हम नेपाल या बांग्लादेश से पढ़ते हैं तो क्या हमको इंडिया में इंटर्नशिप करना पड़ेगा? यस, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं आपको इंडिया में इंटर्नशिप मैंडेटरी है। इंडिया में इंटर्नशिप मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो आपको एफएमजी करके इंडिया में आके इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। वो नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी। बहुत लोग इस मिसकम्युनिकेशन को फैलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी एग्जाम क्लियर करना ही करना है। नेक्स्ट होगा तो इंडिया के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। एफएमजी होगा तो सिर्फ आपके लिए होगा। डू एफएमजी नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री इन विच अवार्ड्स देम द डिग्री? अब ये बड़ा दूसरा ग्रे एरिया होता है, बट इसको अब एनएमसी ने थोड़ा क्लियर किया है। क्या कहती है एनएमसी? यस, एफएमजी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। तो जब भी आप डिग्री देखोगे किसी का तो वो डिग्री वेरीफाइबल होता है, उनकी रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड होता है। तो जो डिग्री दे रहे हैं, जैसे जॉर्जिया में जूनियर डॉक्टर की डिग्री देते हैं, है ना, वैसे यहाँ पे भी जो एमडी डिग्री देते हैं आपके यहाँ, जो रशिया में या कहीं भी जो डिग्री दे रहे हैं वो डिग्री आपका चल जाएगा। और यहाँ पे देखा और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री। तो ये बोला और यहाँ पे जोड़ा हुआ है ना, तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर्ड भी हो तो आपका काम चल जाएगा। तो जैसे रशिया में क्या होता है, गॉस एग्जाम होता है जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, और उसके बाद फिर एक्रीडिएशन एग्जाम होता है। एक्रीडिएशन एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होता है। तो लाइसेंस अगर आपको लेना होगा रशिया में तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो आज जरूरी नहीं है लाइसेंस लेना। तो यहां पे भी देयर इज नो प्रॉब्लम। जो भी यूनिवर्सिटी अगर आपकी रजिस्टर्ड है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से तो वहां पे वो डिग्री आपको दे रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। इज देयर एनी टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? यस, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कोर्स। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 10 ईयर। ये नहीं कि मैंने 2 साल किया फिर 3 साल चिल कर लिया, है ना, 10 ईयर्स। अच्छा, अब यहां पे लोग इसमें कंफ्यूज करा देते हैं कि सर सब कुछ 10 ईयर में करना है क्या? एफएमजी निकाल के इंडिया में इंटर्नशिप भी 10 ईयर में करना है? तो नहीं, बोल रहा है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स, है ना, इसका ड्यूरेशन 10 साल होना चाहिए। इसके बाद तुम यहां आओ, तुम अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लो और उसके बाद एफएमजी का एग्जाम दे दो। तो ये इसके लिए 10 साल है, ये तो तुम कर लोगे, है ना। ये भी ठीक पॉइंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आर एफएमजी इज अलाउड टू टेक ट्रांसफर टू एन इंडियन मेडिकल कॉलेज फॉर इंटर्नशिप एंड एग्जाम? नहीं, पूरा कोर्स, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वहीं होना चाहिए। सेम फॉरेन इंस्टीट्यूशन
थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ना कंट्री चेंज कर सकते हो ना कॉलेज चेंज कर सकते हो, ठीक है, ना कंट्री चेंज कर सकते हो ना कॉलेज चेंज कर सकते हो। देयर शुड बी नो ट्रांसफर। ये नहीं कि मैंने कॉलेज कहीं और कर लिया, इंटर्नशिप कहीं और कर लिया, नहीं, ट्रांसफर कहीं नहीं हो सकता। कॉलेज भी सेम होना चाहिए, कंट्री भी सेम होना चाहिए। आप तो पहले क्या होता था कि लोग 2 साल कहीं पढ़ लेते तो 2 साल कहीं पढ़ लेते, तो अब वो नहीं कर सकते, देयर इज नो ट्रांसफर लॉ, ठीक है। अच्छा, अब फिर बोल रहा है कि व्हाट आर द रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर इंटर्नशिप ऑफ एफएमजीज। तो इंटर्नशिप ऑफ एफएमजी शैल बी प्रोविजंस ऑफ एनएमसीज, ठीक है। तो कंपल्सरी रोटेशनल मेडिकल इंटर्नशिप आपको इंडिया में देते हैं, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन कितना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 12 मंथ का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जो अगला सवाल, जो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, इज इट मैंडेटरी फॉर एफएमजीज टू डू इंटर्नशिप इन इंडिया? यस, यस। तो आप पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे वहां पे, फिर आप यहां पे एग्जाम देंगे एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 years। तो 1 साल का इंटर्नशिप मैंडेटरी है आपके लिए। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इंटर्नशिप के लिए? तो आप स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। अब ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है बेटा, क्या होता है इसमें, वेट लिस्ट होता है ना। तो आपको जिस स्टेट में जहां मिले जाके इंटर्नशिप कर दीजिएगा। अब तो बोला जाता है कि इंटर्नशिप पेड है, बट ये कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, कॉलेज वाले आपसे एफिडेविट साइन करा लेते हैं कि भाई कि आपको इंटर्नशिप हम 1 चवन्नी दे देंगे, और प्राइवेट कॉलेज तो उल्टा पैसा लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ता है, जो हम हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है इंटर्नशिप में एलिजिबल होने के लिए? कि भैया आपने कोर्स किया वहां पे 54 महीने का, इंटर्नशिप किया 12 महीने का, सेम फॉरेन, ठीक है, फॉरेन मेडिकल डिग्री ले लिया इंग्लिश मीडियम में, सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़े, रजिस्टर हुए उनके प्रोफेशनल डिग्री पे, स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया या एफएमजी एग्जाम पास किया, एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। इज इंटर्नशिप सेम एज दैट ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग 54 मंथ? अब यही वाली बात मैं बोल रहा था। जो सारी कंट्रीज हैं वो जो है वो क्लिनिकल ट्रेनिंग कराती है, तो क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में अंतर है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट देखिए क्या कहती है। इंटर्नशिप और क्लर्कशिप एंड क्लिनिकल पोस्टिंग आर सेपरेट फेजेस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। तो while clinical posting and training is a part of 54-month MBBS course, internship is done after completion of MBBS course. It is done after completion of course, ठीक है। तो जो इंटर्नशिप के लिए हम बोल रहे हैं वो कोर्स कंप्लीशन के बाद होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्या कोई प्रोविजन है ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग? जवाब है नहीं, आपको सब कुछ पूरा वही करना है। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू अंडरगो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स ओनली and supplemented by offline practical and training done in the MBBS university of the affiliated hospital during the course of MBBS, ठीक है। They are also required to furnish certificate of completion of the same। तो ये है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर FMGL 2021, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं बेटा, कहां कहां आपको कोई दिक्कत नहीं, कहां कहां आपको दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन तीनों कंट्री में सारा कंडीशन, ऑल कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक। किर्गिस, कजाक, सॉरी नॉट किर्गिस, कजाक स्पेसिफिकली मेंशन करता है 6+1। तो अगर आपको 1 साल एक्स्ट्रा करना ही करना है तो आप कजाक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। रशिया सब कुछ ठीक है, बट अभी 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। सेम गोज फॉर उज्बेक, सेम गोज फॉर किर्गिज, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहां पे ये ग्रे एरिया है जो आपको देखना पड़ेगा, बट 99% चांस है कि ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्लियरली आपको स्पेसिफाई कर दिया कैसे किस किस कंडीशन में आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चूज करना है। बस
एक जगह और ध्यान रखिएगा बेटा कि जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे कोर्स ड्यूरेशन इंग्लिश मीडियम में ही हो। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बाइलिंगुअल मोड में पढ़ा रही है, तो वहां आप फंस जाओ। ठीक, चल सर और जानकारी